हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था ना। तो जो एमसीक्यू वगैरह ना, तो उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो बाकी जब ऑफिस से आंसर की आएगी तो आप उसमें से आंसर देख लेना। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकते हैं। ये कह रहा है रिडक्शन अगर रेपो रेट में होगा तो वो इफेक्टिव टूल है, उससे डिफ्लेशनरी गैप जो है वो कम होगा। देखो, अगर रेपो रेट कम होगा ना, तो बैंक के पास जो है वो ज़्यादा पैसा रहेगा और फिर वो ज़्यादा पैसा लोगों को देगा तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। तो इसी का डिफ्लेशन का मतलब यही होता है कि डिमांड नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है, तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है। ये कह रहे अगर हम रेपो रेट रिडक्ट करते हैं ना, तो सप्लाई मनी की कम हो जाएगी, नहीं उल्टा बढ़ेगी ना, तो ये गलत लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है गिव इट अप। देखो मतलब ये पता है क्या है? ये प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो भी लोग हैं ना उनसे बोला था कि अगर आप एलपीजी की सब्सिडी ले रहे हैं, अगर आप उस सब्सिडी को छोड़ देंगे ना, तो इससे क्या होगा कि उस सरकार के पास वो बहुत ज़्यादा पैसा बच जाएगा और वो पैसा सरकार किसी और चीज़ में लगा सकती है। ठीक है, अगर आपको पता हो, अगर आपने न्यूज़ में सुना हो, तो इससे क्या हुआ था, बहुत से जो रिच पीपल थे ना, उन्होंने क्या किया था, एलपीजी की सब्सिडी लेने से मना कर दिया कि भाई जितने का सिलेंडर हम उतने का लेंगे, हमें सब्सिडी वगैरह नहीं चाहिए। तो इससे क्या होगा बताओ? ये जो हमारा बजट है उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा? देखो, सरकार के पास जो पैसा आएगा, सरकार कह रही है डेवलपमेंट एक्टिविटीज में लगाएगी, तो वो रीएलोकेशन कर रही है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या ए आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्मूले में था। जैसे मैंने लिख दिया कि जीएनपी एमपी होता है और ये जीडीपी एफसी दे रखा है। तो अब इसने कहा है कि अगर हम मुझे ये बनाना है, अब मुझे डी को एन बनाना है, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, तो उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ूंगा ना, प्लस करूंगा। और फैक्टर को उसमें टैक्स से नहीं जुड़ा होता, और अगर मैं इसमें टैक्स जोड़ दूंगा, एनआईटी जोड़ दूंगा, तो एमपी बन जाएगा। तो इसलिए दोनों प्लस आएंगे, इसलिए आंसर क्या है इसका? ए। ठीक है। उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन था। ये कह रहा है कि अगर कोई एक्स कंट्री है, वो अपने देश की करेंसी जो है वो रिड्यूस कर लेते हैं दूसरी कंट्री के मुकाबले, तो इसको क्या बोलेंगे? इसे डिवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन मतलब होता है कंट्री की वैल्यू का जो करेंसी है ना वो बढ़ जाना। ठीक है ना। और उसे एप्रिसिएशन बोलते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन मतलब होता है समय के साथ उसकी वैल्यू कम हो रही है। लेकिन मेन इसका आंसर जो मैंने आपको बता दिया कि अगर कंट्री दूसरे के मुकाबले अपनी करेंसी को कम कर देती है, उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, अवमूल्यन कहते हैं उसे। ठीक है, रिवैल्यूएशन होता है कि जब उसकी वैल्यू को दोबारा से आंका जाता है। अब मैं उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। पांचवा पॉइंट है, ये कह रहा है कि अगर जो काल्पनिक है ना, तो अगर यहाँ पे कंजम्पशन कर्व और जो केन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, और ये जो पैरेलल है 45 डिग्री, मतलब वाई, जिसे हम वाई कहते हैं, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका बीच का गैप वाई इक्वल टू सी प्लस आई होता है। तो उसकी वैल्यू, अगर वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? तो वन ही हो सकती है, क्योंकि वो पैरेलल चल रहा है ना, इसलिए। बाकी एक बार ऑफिशियल आंसर किया है कि उसमें और चेक कर लेंगे। देखिए, जो नेक्स्ट है ना, यहाँ पर इसने बोला है कि यूनिट बजट है, तो इंटरेस्ट पेमेंट इतनी है और बोरोइंग इतनी है। तो देखिए, जो बोरोइंग होती है वो फिजिकल डेफिसिट के बराबर होती है। तो फिजिकल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट को घटा देंगे तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। तो इसमें से घटाएंगे तो हमारा ये आंसर आ गया बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है इसका आंसर है डी। ठीक है, तो इसकी ये कह रहे मिनिमम वैल्यू जो है वो जीरो सकते हैं नहीं। अगर हम एमपीसी की जगह जीरो लिख लेते हैं तो उसको 1 आ रहा है, और अगर हम एमपीएस की जगह जीरो लिखेंगे तो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो मिनिमम तो वन ही हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि एमपीसी की वैल्यू की रेंज कितनी तक होती है? जो एमपीसी है ना, उसकी रेंज तो जीरो से लेकर वन तक। एमपीसी है ना, डेल्टा सी अपन में डेल्टा वाई होता है। इनकम कुछ ना कुछ होगी होगी। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर ये हो गया ए। और फिर ये क्वेश्चन था, ये उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा किया गया वह एक राजस्व है। ठीक है, तो वो राजस्व ये होता है जो सरकार कर तो देती है लेकिन वापस नहीं मिलती, लेकिन ये कह रहा है संपत्ति को बढ़ा देगा, तो ये गलत लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से
और ये बार बार नहीं करना पड़ता, इसको बार बार करना पड़ता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ना ए सत्य है, बी सत्य है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा। फिर इसने यहाँ पर बोला है कि इतने बिलियन डॉलर जो है फरवरी 2023 की बात कर रहे हैं ये ना। तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए वस्तु व्यापार कितना है। देखो ये जो व्हाइट वाला एक्सपोर्ट है और ये इंपोर्ट है। इंपोर्ट बताओ खरीदना, एक्सपोर्ट वाला बेचना। हम खरीद ज़्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं, तो हमें नुकसान हो रहा है। तो नुकसान तो घाटा होगा, तो कितना हो रहा है इसको घटा के आप निकाल दोगे तो हमारा डेफिसिट आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि अतिरेक कब होगा चालू खाते का, जब डेबिट कम हो और क्रेडिट ज़्यादा हो चालू खाते में। उसके बाद ये न्यूमेरिकल वगैरह है, तो इसके लिए जब आंसर की आएगी तो अब उसमें अलग से वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो इसमें पहले सबसे पहले क्या करना था, सेल में से ये घटाएंगे इंटरमीडिएट, तो जीडीपी एम पे निकल जाएगी, फिर हमें एनडीपी एफ सी निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर एनडीपी एफ सी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना है। बाकी आप पेपर देख सकते हैं, और जो इसमें सेकंड पार्ट है ना, जो दूसरी बुक है उसके जो एमसीक्यू में वो आंसर देख लो आप। और पेपर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और देखिए बोर्ड में तो 3 सेट होते हैं, काफ़ी हैवी हो जाता है, इसलिए शुरू से आप बहुत डीपली पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। सैम्पल पेपर सीबीएसई ने जो इश्यू कर रखा है उसे अच्छे से कीजिए। ये कह रहा है कौन सा पर्यावरण का काम नहीं होता। भाई पर्यावरण जो होता है ना वो वेस्ट को बढ़ाता नहीं है, जैसे कि इसने लिखा ना, सी आंसर हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर ट्रू फॉल्स बोले तो ए आंसर इसका आ जाएगा, तो ठीक है। तो एक सत्य है, बी सत्य है कि ये कह रहा है कि इसमें तो खेती के अंतर्गत लाया गया अधिक भूमि को। देखो हम एक सही भी कह सकते हैं, ब्रिटिश सरकार ने खेती में तो लाया था, तो इसको ना हम इसका सी कर देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सरकार ने खेती बढ़ाई नहीं थी, इसने बढ़ाई थी पर उसने अपने स्वार्थ के लिए काम करा था, तो हम इसमें सी पर टिक करेंगे, ठीक है। एक बार हम सी को जो आंसर किया उसमें हम थोड़ा और कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, जो आंसर किया आएगा ऑफिशियल, फिर ये सी आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, तो ये जो WTO से पहले इसका नाम क्या था, तो उसका नाम था गार्ड, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। तो ये था। फिर जो मार्केटिंग की बात की जाती है तो पैकेजिंग भी आती है, उसमें प्रोसेसिंग भी आती है, उसमें स्टोरेज भी आती है। ये प्रोडक्शन तो फिर प्रोडक्शन से जुड़ा होगा ना, तो इसका बी आंसर होगा। फिर यहाँ पर कौन सा असत्य है, जब 1991 में सरकार चेंजेस ला रही थी, सरकार टैक्स को बढ़ा थोड़ी दी थी, सरकार तो टैक्स को घटा रही थी ना, इसका आंसर क्या होगा, बी। फिर यहाँ पर चीन ने क्या करा लेट जो है, तो औद्योगिक में ज्यादा ध्यान दिया उसने। फिर ये 25 में ये जो CFC के लिए बात थी ना, ये मार्शल प्रोटोकॉल था। उसके बाद जब किसी काम में जितने लोगों की जरूरत होती है उससे जब ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, तो उसमें प्रोडक्शन जो होता है वो नील होता है, उसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और जीडीपी में कितना परसेंट एजुकेशन पे खर्च करने की बात बोली गई, 6% बोली गई है। बाकी आप पेपर देख सकते हैं, आंसर की के आपको वेट करना पड़ेगा, जो ऑफिशियल आंसर आएगी इसमें सारे आंसर वगैरह आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा। बाकी पेपर दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन पर अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अगर मैं उसको दोबारा से वेरीफाई कर लूंगा, ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है तो। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।